ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 7 और 8। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समबुद्धवम तत्निबद्धानि कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम् तम तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभितत निबध्यानति भारत। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। जो रजोगुण है वह राग रूप है और कामना और आसक्ति से भरा हुआ है। जिसमें आसक्ति ज़्यादा है, कामना ज़्यादा करता है और इसमें राग लगे हुए हैं, वही रजोगुणी है। वह सब जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है, रजोगुण। और हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। जिसमें प्रमाद, आलस्य और निंद्रा की अधिकता होती है वह तमोगुणी इंसान है। वह आगे चलकर कीट पतंग नीच योनियों में जन्म लेता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, राग का जीतता जागता स्वरूप रजोगुण है। राग उसका जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। उसे तू कर्म संज्ञेने, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। आसक्ति और कामना की वजह से राग हो जाता है, वह रजोगुण है। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। वह कर्म में प्रवृत्ति देता है, कर्म ही करता रहता है। और अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले, जो मोह में तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। जहाँ अज्ञान है वहाँ तमोगुण है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य के कल करेंगे। हर चीज़ कल पर डालता है, आलसी है वह। और निंद्रा के द्वारा बंधता है, सोता रहता है। निंद्रा का अर्थ यह नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो, ऐसी बात नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जगत ही रात्रि है। तमोगुण व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है। जगत ही रात्रि है। तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी रात्रि में रात दिन व्यस्त रहता है। प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुणी निंद्रा है, जो भगवान का कभी नाम ही नहीं लेता, भजन करता ही नहीं, हर समय काम में लगा रहता है। जो इसमें फंसा है, सोता है। अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप बतलाते हैं भगवान, वो आगे बताएंगे। अभी लक्षण बता रहे हैं, कौन से गुण के क्या लक्षण हैं। रजोगुण रागात्मक कहने का क्या अभिप्राय है। रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। राग यानी रजोगुण स्थूल स्वरूप है, इसलिए यहाँ रजोगुण को रागात्मक समझने के लिए कहा गया है। यहाँ रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न कैसे बतलाया गया है, क्योंकि कामना तो स्वयं रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। अतः रजोगुण को उनका कार्य माना जाए या कारण। कामना और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है तथा रजोगुण से कामना और आसक्ति बढ़ती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इनका परस्पर बीज और वृक्ष की भांति अन्योन्य श्रम संबंध है। इनमें रजोगुण बीज स्थानीय और कामना आसक्ति आदि वृक्ष स्थानीय है। बीज वृक्ष से ही उत्पन्न होता है और वृक्ष से ही बीज होता है तथा वृक्ष का कारण भी बीज ही होता है।
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण से कामनादि की उत्पत्ति और कहीं कामना से रजोगुण की उत्पत्ति भगवान बताई गई। तथा तृष्णा संगणम समुद्भवम पद भी दोनों ही अर्थ बनते हैं। तृष्णा यानी कामना और संग माने आसक्ति से जिसका सम्यक उद्भव हो उसका नाम रजोगुण माना जाए, तब तो रजोगुण उनका कार्य ठहरता है। तथा तृष्णा और संग का सम्यक उद्भव हो जिससे उसका नाम रजोगुण मानने से रजोगुण उनका कारण ठहरता है। बीज वृक्ष के न्यास से दोनों ही बात ठीक है, अतः इसके दोनों ही अर्थ बन सकते हैं। जैसे कर्मों का संग क्या है और उसके द्वारा रजोगुण जीवात्मा को बांधना क्या है। कर्म ऐसे होते हैं कि वो रजोगुण जीवात्मा को बांधे रखता है, उसी से जन्म मृत्यु होती रहती है। इन सब कर्मों में करता हूँ, भगवान ने कहा, इन सब कर्मों को मैं करता हूँ। कर्मों में कर्तापन के इस अभिमान पूर्वक मुझे इसका अमुक फल मिलेगा, मैंने यह कार्य किया, इसका फल मुझे मिलेगा, ऐसा मानकर कर्मों के और उनके फलों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेने का नाम कर्म संग है। इसके द्वारा रजोगुण का जो इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है, वही उसका कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। इसीलिए जीवात्मा बंधी रहती है। तो कुछ भी कर्म करेगा तो फिर उसका फल की भी इच्छा करेगा। अब तमोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा बांधे जाने का बतला रहे हैं। इंद्रिय और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। हे अर्जुन, तमोगुण समस्त देववानियों को मोहित करना क्या है। अंतःकरण और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देहाभिमानियों को मोहित करना है। जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध है तथा जिनकी शरीर में अहंता या ममता है, वे सभी प्राणी निद्रादि के समय अंतःकरण और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने से अपने को मोहित मानते हैं, किंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहता है, ऐसे जीवन मुक्त उनसे अपना ही कोई संबंध नहीं मानते। इसीलिए यहाँ तमोगुण को समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाला कहा है। तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न बतलाने का क्या अभिप्राय है। 17वें श्लोक में तो अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाई गई है। तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है। इन दोनों में भी बीज और वृक्ष की भांति अन्योन्याश्रम संबंध है। जैसे अज्ञान बीज स्थानीय है और तमोगुण वृक्ष स्थानीय है। इसीलिए कहीं तमोगुण से अज्ञान की और कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति बतलाई गई है भगवान ने। ऐसे ही प्रमाद, आलस्य और निंद्रा, इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है और इनके द्वारा तमोगुण का जीवात्मा को बांधना क्या है। अंतःकरण और इंद्रियों की व्यर्थ की चेष्टा का एवं शास्त्र विहित कर्तव्य पालन में अवहेलना का नाम प्रमाद है। जैसे अंतःकरण और इंद्रिय व्यर्थ की चेष्टा करती रहती हैं और जो शास्त्र विहित कर्तव्य पालन के काम हैं उनको नहीं करने देती। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। जैसे कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप मतलब कर्तव्य कर्म जो है उनसे आलस्य करना, उनको नहीं करना, वही आलस्य। और तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सब का नाम निंद्रा है। तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति, स्वप्न देखते रहते, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, करते नहीं। इन सब के द्वारा जो तमोगुण का
इस जीवात्मा को मुक्ति के साधन से वंचित रखकर जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है। यही उसका प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। निरंतर सुनते रहें। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।